So, hello everybody and hello students. Today we are doing another lecture of magnetic effect of current playlist and this is lecture number 3. तो आज का ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होएगा और काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो मैं आपको लेक्चर के अंदर लेके चलता हूँ और बहुत ध्यान से एक एक इन्फॉर्मेशंस को सुनने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस केस में आप चैट बॉक्स में लिख करके अपने डाउट भेजिए ताकि हम आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। So let's enter in lecture and get whatever we are going to have it. So as I told you that today topic of today is very interesting. Like we'll be doing direction of magnetic field and कैसे magnetic field का direction निकाला जाता है. And then we'll be talking about magnetic field due to current carrying circular loop. So these are the two things which we need to do today. और इस इन्हीं चीजों को ठीक से समझने की जरूरत है. तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए देर आर वेरियस रूल्स लाइक ये देखने में 3 अलग-अलग लग रहे हैं बट हैं एक ही। ये आपको समझने के अंदर जब मैं इसको समझा रहा हूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे एक हैं। दे आर डिफरेंट बट हाउ दे आर सेम दैट यू विल अंडरस्टैंड विद इन द लेक्चर। दिस इज राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड पाम रूल और फिर हमें ये पढ़ना है। तो चलते हैं हम लोग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करने के लिए। सो अगले पेज पे मैं आपको यहाँ पे लेके आया एंड वी ऑल नो दैट वी ऑल नो क्या हम लोगों को पहले से पता है भाई वी ऑल नो दैट कि करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर जैसे ये करंट कैरिंग वायर मैंने दिखा रखा है, ये करंट कैरिंग वायर दिखा रखा है। तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है ना कि करंट कैरिंग वायर करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता है। करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो हम लोगों ने कैसे बताया था कि देखो ये करंट कैरिंग वायर है और इसका इसके आजू बाजू कुछ मतलब मैग्नेटिक कंपास रखोगे तो आपको इस तरीके से कुछ यहाँ पे रखोगे तो ऐसे डायरेक्शन होगा, ऐसे यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन होगा। तो ये मैंने आपको दिखा रखा है और ये चीजें मैंने आपको पिछले लेक्चर में लेक्चर 2 के अंदर और लेक्चर 1 के अंदर मैंने इसके बारे में आपको डिटेल समझा रखा है। तो हमें मालूम क्या है, वी नो दैट कि करंट कैरिंग वायर हैज अ मैग्नेटिक फील्ड। वी नो दैट करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग straight wire has magnetic field in its surrounding। तो ठीक है, ये बात हमें मालूम है और as shown as shown in figure 1 as shown in figure 1 and figure 2। तो as shown in figure 1 and figure 2। तो हमने क्या देखा कि करंट कैरिंग वायर अगर स्ट्रेट अप है कुछ इस तरीके से है, याद है ना स्नो करके जो मैंने आपको पढ़ाया था, एस एन ओ डब्ल्यू करके जो पढ़ाया था, फिर बताया कि अगर एन एस होगा वो होगा ये होगा, ये सब समझा रखा है मैंने आपको। तो पीछे के 2 लेक्चर के रेफरेंस से आप जब यहाँ देख करके यहाँ आए होंगे तो आपको बड़े अच्छे से ये बात समझ में आ रही होगी। तो हमें मालूम है कि करंट कैरिंग वायर का लाइक ये करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, ये करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है इस तरीके से। तो इसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप के फॉर्म में होता है। पिछले लेक्चर में ही आपको बताया था। सो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप हमें मिलती, आई मीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो मिलती हैं हमें कैसे मिलती हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप के फॉर्म में मिलती हैं। यानी कि इस करंट कैरिंग वायर की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो कि एक सर्कुलर लूप के फॉर्म में, फिर ये दूसरा सर्कुलर लूप, ये तीसरा सर्कुलर लूप, ये सब कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप के फॉर्म में होते हैं। दैट वी नो दैट। तो ये तो हमने निकाला कैसे था कि ये ऐसा होता है। तो याद करो आपको लेक्चर 2 में मैंने ये बताया था कि आपने अ, ये एक कार्डबोर्ड के थ्रू एक वायर रखा था, ऐसे निकाला था और इस कार्डबोर्ड पे आपने आयरन फाइलिंग्स रखी थी और इसमें करंट भेजा आपने और थोड़ा-सा टैप किया आपने तो वो सारी जो मैग्नेटिक आई मीन जो आयरन फाइलिंग्स थी वो कुछ इस तरीके से कलेक्ट हो गई। तो वो एक्सपेरिमेंटली वी कम टू नो अबाउट इट कि भाई ठीक है, ये कुछ इस तरीके का डायरेक्शन में अरेंज होता है। और दूसरा हम लोग मैग्नेट आई मीन कंपास रख करके वहां से भी देख के बता सकते थे। तो एक्सपेरिमेंटली हमने ये जाना कि करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अपवर्ड है। तो आप देखो अगर ये अपवर्ड है तो ये जो टेंजेंट यानी कि लूप के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है,
तो ये कैसे दिखाई दे रहा है, क्या डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। सो इफ करंट इज स्ट्रेट अपवर्ड, तो हमें जो कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप मिला वो कैसा मिला है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट कैसा है, डाउनवर्ड है, तो हमें कैसा मिला है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी मिली हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें मिली हैं किस तरीके से, क्लॉकवाइज मिली हैं। ये क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज फील्ड लाइंस मिल गई हमें, या एंटी क्लॉकवाइज फील्ड लाइंस मिली। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, और मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज भी ठीक आ रही होगी। सो सो व्हाट वी सी दैट यहाँ पे, कि इफ करंट इज अपवर्ड, ऐसे लिख रहा हूँ, अपवर्ड है हमारे को ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी मिली हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाइंस कैसी मिली हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर ये डाउनवर्ड है, तो ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे मिली हमें, क्लॉकवाइज मिली, क्लॉकवाइज। और ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कैसे क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप है, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप। तो अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, मिल तो गई, ये एक्सपेरिमेंटली हमने ये सब कुछ, वी ऑल नो, एक्सपेरिमेंटली हमने ये सब कुछ एक्सपेरिमेंटली करके देखा है। तो सवाल ये है कि ठीक है ऐसा होता है, तो अब अगर क्या हमें किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से, सपोज कर लो ऐसा कोई करंट कैरिंग वायर रख दिया गया, भाई ये ऐसे है, या कोई बोले कोई इस तरीके से जा रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होएगा, या इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होएगा, अगर हमें ये निकालना है, तो हमें करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाता है, हमें ये सीखना पड़ेगा। वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन। तो इसीलिए हमारा जो लेक्चर है यहाँ पे, कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि करंट कैरिंग वायर है, तो उसके वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाएगा। तो जो एक्सपेरिमेंटली हमने किया है, इसी को काफी अच्छे से समझने के बाद, इसको काफी बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद, हम लोगों ने इसको काफी डीपली एनालाइज किया, और उसके बाद हमने कुछ रूल्स बना दिए। और जो वो रूल्स बनाए, वो रूल्स आपके सामने हैं। तो वो रूल कुछ इस तरीके से आया। द फर्स्ट वन इज, आई एम राइटिंग हियर, दिस इज राइट हैंड रूल। ये हमारा पहला रूल होगा, दिस इज राइट हैंड थंब रूल, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ये हमारा डायरेक्शन निकालने का तरीका है। तो आप बच्चों एक बात बताओ, कि अगर मैं आपको राइट हैंड बोलूं, इफ आई से दैट कि आप अपना राइट हैंड बनाइए, जस्ट अपना राइट हैंड दिखाइए, तो ये आपका राइट हैंड होगा, एंड आपको थंब को ऊपर दिखाना है ऐसे। सो इफ यू हैव टू शो, लाइक इफ यू हैव टू शो जस्ट फॉर अ व्हाइल, या अगर आपको मैं बोलूं कि अपना राइट हैंड लीजिए, और राइट हैंड के थंब को ऐसे लीजिए, और अपने फिंगर्स को कर्ल कर लीजिए, इसको कर्लिंग ऑफ फिंगर कहते हैं। आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो ये थंब है, और ये राइट हैंड के फिंगर्स को आपने क्या किया, कर्ल किया, मतलब घुमाया। तो क्या ये पॉसिबल है कि राइट हैंड का थंब ऐसे, और फिंगर्स को आप ऐसे कर्ल करना चाहें, इज दिस पॉसिबल, कि आप अपने पाम को ऐसे करें, कुछ इस तरीके से। मैं बच्चों आप सब लोगों को बोलूंगा इस मौके पे, जस्ट टू मेक दिस क्लास वेरी इंटरेस्टिंग, आप सब लोग वीडियो ऑन करके और इमीडिएटली लाइव हो जाइए, जल्दी से, यू ऑल फास्ट फास्ट, जल्दी से वीडियो ऑन करके लाइव हो जाइए, जस्ट टू मेक यू ऑल वेरी इंटरेस्टिंग। और थोड़ी देर के लिए मैं इसको स्टॉप शेयरिंग करता हूँ, और या इसको रिकॉर्डिंग में ही डाल रखूंगा। सो यू ऑल आर एबल टू सी मी, लाइक ये थंब है। अब मैं निश्चय आपको बोलूं कि आप अपने राइट हैंड के थंब को अपवर्ड करिए और फिंगर्स को घुमाइए, तो आपकी फिंगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है या क्लॉकवाइज घूम रही है, ये बताइए। आवाज आपकी आनी चाहिए, योर वॉइस शुड कम। सर क्लॉकवाइज। हाँ, आपने जरा ध्यान से, आपने अपने फिंगर को अपवर्ड किया है, राइट हैंड के फिंगर को, और आप अपने से घुमा रहे हो अपने राइट हैंड के इन फिंगर्स को ऐसे। तो आप बताओ, ये थंब अपवर्ड है, तो ये फिंगर्स जो घूम रही हैं, क्लॉकवाइज घूम रही हैं या एंटी क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज। गलत कह रहे हैं आप, ठीक से सोचिए। सुदीक्षा आप बताइए। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ये वंश आपका कैसे घूम रहा है, राइट हैंड के थंब को अगर ऊपर कर रहे हैं तो? आप मेरे को दिखा एंटी के करिए, क्लॉकवाइज। मुझे दिखा के करिए, यू शो मी लाइक दिस, या
Right. Okay. Kirti, you anti-clockwise. Kirti, you show like this. Yeah, that's good. Yeah, Jatin. Jatin, do it. Okay. Right. Aditya. Yes. Counterclockwise. काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज को काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं. श्लोक. श्लोक. एंटी क्लॉकवाइज. कार्तिक, यू इज दैट एंटी क्लॉकवाइज? सो निश्चय, आपकी आपको यस कैसे सर. क्लॉकवाइज दिखाई दिया हमें? यस सर. सर वो मैं थोड़ा गलत तरीके अच्छा, से. गलत हो गया. नाउ यस सर. थंब अगर ऊपर रखा हमने, थंब हमने ऊपर रखा तो हमारी ये सारी की सारी फिंगर्स कैसे घूम रही हैं? एंटी क्लॉकवाइज. नाउ पुट द थंब डाउन लाइक दिस, एंड अब ये फिंगर्स कैसे घूम रही हैं? क्लॉकवाइज. इज दिस ट्रू और नॉट? यस और नो? Yes, sir. Everybody. यस सर. All right. This part will be within recording, ताकि आप कभी पढ़ें, आप इस लेक्चर को देखें तो आपको सब समझ में आए. इट इज डाउनवर्ड, तो ये फिंगर्स कैसे घूम गई? किस तरीके से? क्लॉकवाइज हो गई. अगर आपने ऐसे किया तो ये फिंगर्स कैसे चली गई? फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज हो गया. थंब किधर हो गया? ऊपर की तरफ हो गया. अब मैं आपको शेयर स्क्रीन की तरफ ले जा रहा हूं और आप अपने वीडियो को ऑफ कर लीजिए. फिर दूसरी बार बोलूंगा तब खोलिएगा. Thank you. So now again we are on this. Yeah. So thank you बच्चों. So now here what you are seeing, finding, ये राइट हैंड का मैंने बना रखा है और ये राइट हैंड का थंब है और ये फिंगर्स ऐसे कर्ल हो चुकी हैं. ठीक है. नाउ लुक एट दिस, कि अगर मैं, ये एक वायर है और इस वायर में करंट जा रहा है. ये एक वायर है, इस वायर में करंट जा रहा है और एरो ऊपर की तरफ दिख रहा है. तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट है. ये करंट का डायरेक्शन. दिस इज करंट का डायरेक्शन. ठीक है. ये करंट का डायरेक्शन है. अब हमें मालूम है कि अगर वायर में करंट ऐसे होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा है और एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा, करंट अगर अपवर्ड होता है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है. यस और नो? बताओ बच्चों, यस और नो? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज होती है कि नहीं होती? बोलो यस और नो. होती है ना? आप सबसे पूछ रहा हूँ. Yes, sir. यस. यस सर. हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज होती हैं. ये अभी तो हमने यस देखा है सर. कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज होती है, अपवर्ड होती है. सो नाउ बच्चों, हियर इफ यू लुक एट, अगर ये राइट हैंड है और ये राइट हैंड के थंब को मैंने अपवर्ड बना रखा है और ये फिंगर्स को आप देखो ये कैसे कर्ल हो रही है. इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, यू नो दिस इज अपवर्ड और ये फिंगर्स ऐसे घूम रही हैं. तो फिंगर्स का ऐसे घूमना, ये क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज घूमना होता है. ये एंटी क्लॉकवाइज टर्न हुआ लाइक दिस. तो किसी ने बताया, समझाया कि अगर आपको करंट के वजह से कहीं मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो करना क्या है. सो द फर्स्ट रूल दे सजेस्टेड राइट हैंड थंब रूल. तो देखो मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ. लुक एट दिस हियर व्हाट आई एम डूइंग. बोला कि इस करंट को उठा करके यहाँ रख दो. मान लो कि ये इस तरीके से, मतलब आप अपने राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रख दीजिए. भाई ठीक है, राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रख दिया आपने. तो जब राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रख देंगे तो ये जो फिंगर्स कर्ल हुई हैं, ये जो फिंगर्स कर्ल हुई हैं, ये फिंगर्स कैसे कर्ल हुई? एंटी क्लॉकवाइज. तो यानी कि अगर मैं यहाँ से ये पिंक वाला जो है इसको उठाया, इसको उठाया और इसको उठा के यहाँ लेके आ गया और बोला देखो जी ये आपके फिंगर्स के कर्ल के डायरेक्शन में है. और फिर इस ग्रीन वाले को उठाया, बोला तुम भी आ जाओ यहाँ पे. बोला यस लाइक दिस. ये उठा के ऐसे लेके आया. ठीक है जी. अब मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे जो एरो बने हुए हैं उसकी चिंता नहीं करिए. एंड नाउ लुक एट दिस हियर. और बोला देखो कि ये रूल सजेस्ट किया कि अगर राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रख दिया जाए तो हमारी फिंगर्स जिस तरीके से कर्ल होती हैं उसी तरीके से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं कुछ इस तरीके से. तो अगर कोई बोले ओके इसके वजह से, इस वायर की वजह से बताओ यहाँ पे फील्ड किधर होगा, तो एरो इधर चला जाएगा क्योंकि हमारी फिंगर ऐसे कर्ल हो रही है. कोई पूछे यहाँ बताओ क्या होगा, तो हम एरो ऐसे दिखा देंगे क्योंकि हमारी फिंगर्स ऐसे कर्ल हो रही है. सो दिस इज द रूल. आई होप यू गॉट इट नाउ. सो आप में से अगर किसी को कोई सवाल पूछना है, एनीबॉडी, यस और नो? कोई सवाल पूछना है यहाँ पे? यस और नो? यस और नो? एनीबॉडी? नो सर. ऑल राइट. सो इसका मतलब कि मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी. सो नाउ व्हाट आई एम सेइंग दैट कि अगर ये राइट हैंड थंब रूल की बात कर रहे हैं तो इट्स वेरी क्लियर कि हमें अपने इस रूल में क्या सजेस्ट करना है कि वायर में करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है हम अपने राइट हैंड के
थंब को उसी डायरेक्शन में लगा देंगे और ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली हमारे फिंगर्स बाकी जो है वो कर्ल होंगी और वो फिंगर्स की कर्लिंग का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। ये राइट हैंड थंब रूल है। तो मैं ये जो जैसे था उसको वैसे बना दूं, यानी कि अब इसको यहाँ से खींच के फिर से वहां लेके चला जाता हूँ जहां ये था। तो मैंने यहाँ से उठाया, इसको यहाँ रख दिया और फिर ये पिंक वाली को उठाया और इसकी सेटिंग कुछ इस तरीके से कर दी भाई, समथिंग लाइक दिस। यस, ओके। एंड फिर ये ग्रीन वाली को उठाया यहाँ से और ये ले जाके लगा दिया। गुड। सो जैसे था पहले बिल्कुल वैसे कर दिया मैंने। सो नाउ द आइडिया इज दैट कि अगर करंट जा रहा है इसमें तो ये फील्ड लाइंस है। तो इसका मतलब हमने रूल सीखा क्या है यहाँ पे। अब मैं इसको वर्ड्स में लिख देता हूँ दैट इफ आई मीन थंब ऑफ राइट हैंड, इफ नहीं, थंब ऑफ राइट हैंड, thumb of right hand, thumb of right hand is pointed, is thumb of right hand is pointed in the direction of, in the direction of current, in the direction of current. Thumb of right hand is pointed in the direction of current and and curling of finger, curling of fingers, fingers of right hand, right hand, right hand suggests, suggests us, suggests the direction of magnetic field lines, magnetic field lines। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ये डायरेक्शन होगा। तो बड़ा ऑब्वियस बात है कि अगर करंट किधर होगा, नीचे होगा, यानी कि थंब को आप किधर लेके आओगे, नीचे की तरफ। आपने पीछे बताया ना कि आप अपने राइट हैंड के थंब को अगर अपवर्ड करते हो तो ये फिंगर्स एंटी क्लॉक हो जाती है, डाउनवर्ड करते हो तो ये फिंगर्स क्लॉकवाइज हो जाती है। तो तभी तो मैंने यहाँ पे कि अगर ये अपवर्ड है तो इस तरीके का डायरेक्शन होता है, डाउनवर्ड है तो इस तरीके का डायरेक्शन होता है। तो ये हम लोगों ने राइट हैंड थंब रूल क्या होता है दैट वी हैव अंडरस्टूड। अब इसी बात को, ये चीज समझने के बाद, यानी कि कभी हमसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो कभी हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालना हो तो हम राइट हैंड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन निकालना है तो हम राइट हैंड थंब रूल की तरफ बढ़ सकते हैं और इसको यूज करके निकाल सकते हैं। सो नाउ आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और अब मैं आपको अगले पेज पे लेके जा रहा हूँ एंड दिस पेज सजेस्ट अस टू, दिस पेज सजेस्ट अस टू जस्ट ए मिनट, या दिस पेज सजेस्ट अस लाइक राइट हैंड स्क्रू रूल के बारे में बात करेंगे। किसकी बात करें? राइट हैंड स्क्रू रूल। तो चलो भाई राइट हैंड स्क्रू रूल पे चलते हैं। अब ये क्या चीज है, मैंने आपको यहाँ पे एक स्क्रू दिखाया है, दिस इज स्क्रू, राइट। स्क्रू होता क्या है, मतलब कुछ इस तरीके से स्क्रू दिखाई देते हैं। और आपको स्क्रू ड्राइवर आपने सुना होगा, यू हैव हर्ड अबाउट स्क्रू ड्राइवर। और स्क्रू ड्राइवर को हम लोग हिंदी में पेच कस कहते हैं। मतलब पेच स्क्रू को कहते हैं और कस मतलब पेच को कसने वाला, पेच को ट्यून करने वाला। तो स्क्रू ड्राइवर दैट इज पेच कस। तो आपको पता है कि स्क्रू में एक छोटा सा कट होता है और इसके ऊपर हम लोग स्क्रू ड्राइवर लगाते हैं और इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से स्क्रू को हम लोग ड्राइव करते हैं। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। तो अब अगर एक राइट हैंड स्क्रू रूल का मतलब क्या हुआ कि आप राइट हैंड में स्क्रू ड्राइवर पकड़ लीजिए, यू टेक अ स्क्रू ड्राइवर इन योर राइट हैंड और राइट हैंड में अपने स्क्रू ड्राइवर को रखिए और फिर स्क्रू के ऊपर फिट करके स्क्रू ड्राइवर को, स्क्रू को घुमाइए। तो अब अगर मैं स्क्रू ड्राइवर इस पे रखूं, यहाँ पे रखूं, इस जगह पे, मैं आप लोगों से यहाँ पे एक दो छोटे छोटे सवाल पूछूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इमीडिएट आंसर देंगे बिना शर्माए हुए, बिना सकुचाए हुए। यू हैव टू आंसर फास्टली। सो सी, पहला सवाल ये है कि ये जो स्क्रू ड्राइवर दिख रहा है इसमें, सॉरी, ये जो स्क्रू दिख रहा है, इस स्क्रू के लिए स्क्रू ड्राइवर किधर से लगाना पड़ेगा, ऊपर से लगाना पड़ेगा या नीचे से लगाना पड़ेगा? सवाल है मेरा। ऊपर से लगाएंगे या नीचे से नीचे से नीचे लगाएंगे, से। नीचे से लगाएंगे, दैट्स करेक्ट। ऑलराइट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर इस स्क्रू ड्राइवर को, उसकी मदद से, स्क्रू ड्राइवर की मदद से अगर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से, इस स्क्रू ड्राइव, यहाँ पे नीचे स्क्रू ड्राइवर है और इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से मतलब यहाँ फंसा करके इसको घुमा रहा हूँ, तो ये बताओ ये टर्निंग कैसे हो रही है, क्लॉकवाइज हो रही है एंटी क्लॉकवाइज हो रही है? एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हो रही है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो रही है। तो जो ये
स्क्रू के कट्स हैं ये ऊपर जाते नजर आएंगे या नीचे नीचे जाते नजर आएंगे? अगर ये स्क्रू ड्राइवर लगा के और ये पॉइंटर है और इसको घुमाया गया तो बताओ स्क्रू में जो कट्स है ये ऊपर जाता नजर आएगा या नीचे जाता नजर आएगा? नीचे जाता। नहीं, ये गलत है, ऊपर जाएगा। सो इन दैट सिचुएशन आई वुड लाइक टू से दैट दैट्स वेरी गुड कि अगर आप इसको घुमाएंगे तो यहाँ पे यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज अगर आपने घुमाया है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया आपने, राइट, तो ये जो कट्स है ना ये कट्स ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। और अगर आपने इसको क्लॉकवाइज घुमाया, लाइक इफ यू टर्न इट क्लॉकवाइज, अगर आपने इसको क्लॉकवाइज घुमाया इसमें ड्राइवर लगा करके, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में से, तो ये स्क्रू किधर जाएगा? नीचे की तरफ ये सरकना स्टार्ट करेगा, समथिंग लाइक दिस विल हैपन। ओके, नाउ अब मैंने यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे फिट हो रहा था, ऐसे था ये। अब यहाँ पे मैंने दो सिचुएशन रख ली कि अब जो स्क्रू का जो बेस है, जो बॉटम है जिस पे ड्राइवर फिट करेंगे, ये यहाँ लगा हुआ। अब ऊपर से नीचे आप स्क्रू ड्राइवर रखाएंगे, ऊपर से नीचे रखेंगे। अब इस केस में अगर आप इसको, इफ यू टर्न दिस लाइक दिस, अगर आप इसको ऐसे टर्न करें तो अब स्क्रू ड्राइवर लगा करके आप इसको कैसे घुमा रहे हैं? क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये क्या होगा? अंदर की तरफ चला जाएगा। किधर जाएगा? अंदर की तरफ। इट विल गो इनसाइड, यानी कि इस पे जो कट्स है वो, यानी कि ये पूरा अंदर की तरफ जाएगा। आपको याद याद करो, जब भी किसी पेज को किसी बॉक्स में या कहीं पे भी आप उसको अंदर चाहते हो डालना, तो स्क्रू ड्राइवर से आप उसको कैसे घुमाते हो? क्लॉकवाइज घुमाते हो। यस, और अगर उसी पेज को आप खोलना चाहते हो, बाहर निकालना चाहते हो, तो आप स्क्रू ड्राइवर लगा करके उसको क्लॉकवाइज नहीं घुमाओगे। कैसे घुमाओगे? एंटी क्लॉकवाइज टर्न करोगे तो ये बाहर निकल जाएगा। दैट्स व्हाट वी नो अबाउट इट। सो राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है? आपने देखा कि अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं आप, तो इस पे जो कट्स हैं वो आउटवर्ड की तरफ है। यहाँ आपने कैसे घुमाया भाई? यू हैव टर्न इट क्लॉकवाइज, तो इसके कट्स किधर जा रहे हैं? प्लेन के इनवर्ड। इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, यहाँ क्लॉकवाइज घुमाया तो ये किधर जा रहा है? क्लॉकवाइज घुमाया तो ये किधर जा रहा है? इनवर्ड है। और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, इसी को काउंटर क्लॉकवाइज भी कहेंगे। एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ये किधर है? ये बाहर की तरफ निकल रहा है। तो एक तरीके से ये वही बात हुई ना कि अगर मैं स्क्रू को स्क्रू को इस तरीके से ड्राइव करूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, इस ध्यान से सुनना मेरी बात, स्क्रू को कुछ इस तरीके से ड्राइव करूं कि वो करंट के डायरेक्शन में जाए। तो सपोज कर लो करंट अपवर्ड जा रहा है, करंट किधर जा रहा है? अपवर्ड जा रहा है। तो मुझे स्क्रू को कैसे ड्राइव करना होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तब ना भाई इसके कट सपोर्ट जाएंगे। अगर मैं स्क्रू में जो कट्स हैं, स्क्रू के कट्स को मैं स्क्रू को कुछ इस तरीके से ड्राइव करना चाहता हूँ कि स्क्रू के एडवांस होने का, यानी कि स्क्रू के कट्स के मूव होने का जो डायरेक्शन है वो करंट का डायरेक्शन हो जाए। तो सपोज करो किसी वायर में करंट अपवर्ड जा रहा है, तो मैं स्क्रू को कैसे राइट हैंड में रख करके कैसे घुमाऊंगा? एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो स्क्रू के कट्स किधर जाएंगे? ऊपर की तरफ जाएंगे। तब उस केस में स्क्रू को जो घुमा रहे हैं आप, जो उसको टर्न कर रहे हैं, वो कैसे घुमा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब कि अगर स्क्रू को एडवांस किया जाए करंट के डायरेक्शन में, तो स्क्रू के जो घूमने का डायरेक्शन होगा वो किसका डायरेक्शन होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो अगर ये करंट का डायरेक्शन है तो ये किसका डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। अगर ये करंट का डायरेक्शन है तो ये किसका डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। अगर ये करंट का डायरेक्शन है तो ये किसका डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। अगर ये करंट का डायरेक्शन है तो ये किसका डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। सो बात क्या है? बात यहाँ पे ये निकली कि इफ स्क्रू, राइट हैंड स्क्रू रूल की बात कर रहा हूं, इफ स्क्रू is turned is turned in such a way that in such a way that such a screw is turned in such a way that that it advances advances in the direction of current, in the direction of in the direction of current, then magnetic field lines are given by given by the direction of given by the direction of rotation
of screw, of screw. That is anti-clockwise or clockwise, anti-clockwise और clockwise. ये आपको, तो एक तरीके से ये वही बात होगी ना कि भाई थंब के डायरेक्शन पे जगह पे यहाँ पे स्क्रू को एडवांस करने का डायरेक्शन रख लो, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जहाँ वहाँ फिंगर कर्ल होने का था, यहाँ पे स्क्रू के घूमने की बारी होगी. तो ये राइट हैंड स्क्रू रूल हो गया. सो हम लोगों ने आज अभी क्या क्या पढ़ लिया? दिस वी हैव डन, दिस वी हैव डन. ओके. अब ये राइट हैंड पाम रूल क्या है? देखो आपकी बुक में ना राइट हैंड थंब रूल सिखाया गया है, राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड पाम रूल के बारे में जिक्र नहीं है. बताया इसलिए जा रहा है क्योंकि कहीं पे भी आप इधर उधर से पढ़ें तो समझ में आ जाना चाहिए कि एक ही बात हो रही है. और आप अपने बुक में पढ़ेंगे एनसीईआरटी में कि राइट हैंड थंब रूल के बारे में मैक्सवेल के नाम से एक इसको रूल दिया गया, पीछे आप लिखें कहीं पे लिखेगा कि मैक्सवेल रूल के नाम से भी जाना जाता है. सो एनीवे, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल वी हैव डन. नाउ विल टॉक अबाउट राइट हैंड पाम रूल. अब ये राइट हैंड पाम रूल क्या चीज है? ये देखो. अब मैं आप सब लोगों को एक छोटा सा यहाँ पे ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? व्हाट डू यू फाइंड हियर? दिस इज राइट हैंड ऑब्वियसली, दिस इज राइट हैंड, ये एक राइट हैंड है, और इस राइट हैंड का ये थंब है, दिस इज थंब, राइट. दिस इज लिटिल फिंगर, और बाकी तो आप समझ ही रहे हैं कि अगर ये लिटिल फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर है, ये आपका मिडिल फिंगर, सॉरी ये रिंग फिंगर है, ये आपका मिडिल फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर है, एंड ये थंब है. ये मैंने फेट लाइंस और लाइफ लाइन कुछ दिखाई है यहाँ पे, इसका इससे ज्यादा कोई मीनिंग नहीं है. तो ये राइट हैंड के थंब और फिंगर्स को मैंने दिखाया है. जस्ट अ मिनट. सो ये राइट हैंड के फिंगर्स को दिखाया मैंने. अब अगर मैं ये कहूं कि राइट हैंड पाम का क्या मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाम? तो ये तो फिंगर्स हो गए, ये जो बीच में जो जगह है, ये वाली जगह, इसको हम लोग पाम कहते हैं. दिस इज पाम. व्हाट इज इट? पाम. इसको हम लोग पाम कहते हैं. एंड इस पाम का डायरेक्शन, लाइक अगर आप सब लोगों से, जैसे पीछे मैंने कहा था कि एक बार वीडियो ऑन करो, तो वीडियो ऑन करके और मैं स्टॉप शेयर करके पहुंचता हूँ, आप लोग जल्दी से पहुंचे वहां पे. वीडियो ऑन करिए सब लोग. फास्ट. गुड. जैसे राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था, ये डायरेक्शन करंट के हो गया, और ये फिंगर्स हो गया, कर्ल जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया. नाउ व्हाट आई एम सजेस्टिंग कि अगर ये राइट हैंड है हमारा, और ये राइट हैंड का थंब हो गया, और ये बाकी फिंगर्स हो गए, तो इसको तीन सेक्शन में, इसी राइट हैंड को तीन पार्ट में स्टडी करें. एक पार्ट थंब मान लेते हैं, एक पार्ट थंब हो गया, और इन बाकी फिंगर्स को दूसरा पार्ट मान लिया जाएगा, दैट इज पार्ट टू. और इस वाले पार्ट को, ये जो पार्ट है, इसको थर्ड पार्ट मान लिया गया. तो अगर ये डायरेक्शन करंट का है, सब, ये थंब किसके डायरेक्शन का है? थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मतलब ये वो डायरेक्शन जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालना है, जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालना है. तो ये करंट हो गया, और किसी ने बोला यहां निकालना है, इस जगह पे, इस जगह पे फील्ड नहीं है, तो ये हमने इधर कर दिया. सपोज कर लो करंट ऐसे है, और किसी ने बोला फील्ड यहां निकालना है इस जगह पे, तो मैंने फिंगर्स को इधर कर दिया. किसी ने बोला करंट ऐसे जा रहा है और फील्ड इधर कहीं निकालना है, तो मैंने ऐसे कर दिया. किसी ने बोला करंट ऐसे जा रहा है और फील्ड लाइंस आपको इधर निकालना है, तो मैंने ऐसे कर दिया. इतनी बात आप सब लोगों को समझ में आ रही है ना मेरी? यस? आवाज दो. यस यस. सर। सो मतलब जिधर जिधर हमें बोला जाएगा कि फील्ड लाइंस निकालना है, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखेंगे, और इन इन सारे फिंगर्स को किधर कर देंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, जिधर निकालना है वहां की तरफ. और फिर क्या करेंगे? ये जो पाम है यहाँ पे, अब इसको जरा ध्यान से समझना बेटा. ये हो गया करंट, ये हो गया जिधर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन. और ये देखो, पाम के डायरेक्शन को दिखाने के लिए ये पाम के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. ये पाम है ना, ये पाम था, तो पाम के डायरेक्शन को हम एक परपेंडिकुलर दिखा. ये परपेंडिकुलर इधर नहीं डालेंगे, नॉट दिस साइड, ये तो बैक ऑफ पाम हो गया. ये डायरेक्शन किसका हुआ? पाम का. पाम का डायरेक्शन ये कहलाएगा, यानी कि जिधर हथेली दिख रही है, जिधर हथेली पुश करेगी, दैट इज कॉल्ड पाम का डायरेक्शन. यस? इज दैट ओके नाउ? कोई डाउट है यहाँ पे? जल्दी बोलो, किसी को कोई डाउट लग रहा है?
जतीन निश्चय वीडियो ऑन नहीं कर पाए आप लोग। हाँ सो दिस इज करेंट। पूछ रहा हूँ जल्दी से बताना, ये किसका डायरेक्शन है, बोलना है आप लोगों को। ये किसका डायरेक्शन है? करंट। करंट का डायरेक्शन। गुड। ये किसका डायरेक्शन है? ये फिंगर्स किधर दे रही हैं? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नो, मैग्नेटिक ये फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मैग्नेटिक, फील्ड। ना ना, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ये उधर, जिस तरफ हमें मैग्नेटिक फील्ड्स निकालना है, जिन पॉइंट्स पे निकालना है, उधर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। इसको हम लोग एक वर्ड में यूज करते हैं, कहते हैं, मैं जब एक बार बोलूंगा तो दूसरी बार आप मेरे साथ रिपीट करना। पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। क्या बोला मैंने? पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन। पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब विचार करने योग्य, पॉइंट मतलब जिस बिंदु पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट का नाम क्या रखा जाएगा? बोलो। पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन। पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। तो भाई ये करंट हो गया, और ये उंगलियां किधर खोलेंगे? पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन की तरफ खोलेंगे। और फिर जो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन होगा, उस पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किधर होगा? जिधर पाम का डायरेक्शन होगा, जिधर पाम का डायरेक्शन होगा, जिधर पाम का डायरेक्शन होगा। इतनी बात समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो? यस। अब मैं थोड़ा और इसको डिटेल में एक बार आप शेयर स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और फिर आऊंगा यहाँ पे आपको लेके। सो स्टॉप योर वीडियो एंड कम टू द शेयर स्क्रीन, राइट? So now look at this here. All right. So this is very clear कि ये हमारा राइट हैंड है, और ये किसका होगा? करंट का डायरेक्शन। ये किधर होगा? पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन का। ये क्या होगा? पाम का डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का होगा। तो ये जो मैंने अलग अलग करके दिखाया है, अब मैं जादू करता हूँ आपके लिए। लुक एट दिस हियर। ये चला भाई, ये देखो, ये थंब, या ये हो गया थंब के डायरेक्शन में ये एरो, ओके। फिर मैंने इसको लिया और इसको उठाया, बोला ये पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन के डायरेक्शन में होगा, पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन के डायरेक्शन में होगा, ओके। और फिर इन साहब को लेके आया और बोला जी तुम पाम के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करोगे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करोगे। और अब ये देखो ये क्या बन गया। ये बोला ये थंब किसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? करेंट, करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या होगा जी? पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। ये आपके स्कूल में शायद ना पढ़ाया जाए, बट ये क्वेश्चन जब पूछा जाएगा ना तो सॉल्व करने के लिए यही इस्तेमाल ज्यादा होगा, पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। और ये है पाम का डायरेक्शन, पाम, पाम पुशिंग डायरेक्शन। क्या नाम रखा? पाम पुशिंग। मतलब हथेली जिधर दिख रही है हम कहेंगे पाम उधर पुश करा, पाम पुशिंग डायरेक्शन, पाम पुशिंग डायरेक्शन। तो अगर हमें कहीं पे करंट दे रखा है, तो ये करंट, करंट का जो डायरेक्शन है, तो हम अपने राइट हैंड के थंब को उस डायरेक्शन में रखेंगे। और जिधर को हमें बोला गया मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, हम अपनी इन उंगलियों को उधर की तरफ डायरेक्ट कर देंगे। और फिर देखेंगे कि वहां पे पाम हमारा किधर खुल रहा है, अपवर्ड खुल रहा है, डाउनवर्ड खुल रहा है। तो हम उसके हिसाब से पाम पुशिंग डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे। तो ये तो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन हो गया, ये तो करंट का डायरेक्शन होगा, लेकिन पाम पुशिंग डायरेक्शन किसका डायरेक्शन है भाई? तो इसको जरा गोल्डन से लिखे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, तभी आपके दिमाग में ये बात अच्छे से जाएगी। सो ये राइट, बच्चा तो अभी इतने पे पूछो उससे कि बेटा आपको समझ में आ गया, तो उसका जवाब होता है यस सर आई हैव अंडरस्टूड, बट एक्चुअली उसको समझ में आता नहीं है। तो मैं थोड़ा इसको और एलोबरेट करता हूँ ताकि आपको बड़े अच्छे से समझ में आए। अब जरा गौर से देखिए मेरा बच्चा, प्यारा बच्चा, लुक एट दिस हियर। यहीं पे एक क्वेश्चन रखूंगा, मैंने यहाँ पे आपके लिए दो क्वेश्चंस की जगह छोड़ रखी है, एंड नाउ लुक एट दिस हियर। तो सपोज करो ये इस पेज पे हम फिर से पीछे आएंगे, पहले अब यहाँ पे हम आपको एक चीज दिखाते हैं। सपोज कर लो मैं आपसे ये बोलता हूँ कि एक सिचुएशन दे रहा हूँ। हेलो, ये सिचुएशन ऐसा है कि ये वायर है और इसमें करंट ऐसे जा रहा है, और करंट ऐसे जाने के बाद किसी ने पूछा कि अच्छा बताओ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसके वजह से फील्ड लाइंस किधर होगा? मतलब ये आपका नोटबुक है, ये जो आपको ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये आपकी नोटबुक है। नोटबुक में आपने ऐसे बोल दिया, बोला आपने बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होगा, किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या डायरेक्शन क्या होगा? अब आप क्या करोगे भाई? तो देखो जी, करंट का डायरेक्शन ये है, करेक्ट, और ये है आपका पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। तो अब जरा पिछले पेज पे चले जाए।
तो आप अपने राइट हैंड के थंब को किधर करेंगे, करंट के डायरेक्शन में। तो यार आप अपने थंब को जब ऐसे लेके आओगे तो आप बताओ आपका पाम नीचे जाएगा या ऊपर रहेगा, सवाल है मेरा, जल्दी बताओ। आप अपने थंब के डायरेक्शन को इधर करोगे तो बताओ पाम ऊपर दिखेगा या नीचे दिखेगा, राइट हैंड के पाम को। पूछ रहा हूँ आप लोगों से, जल्दी बताना होगा आपको। बोलो बच्चों, नहीं समझ में आ रहा है? 1 मिनट, आप बोलेंगे, जल्दी बोले प्लीज। सो व्हाट आई वाज सेइंग दैट कि अगर इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे है और ये पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है, तो अगर आप इस पेज पे जैसे ये थंब है, अगर इस राइट हैंड के थंब को आप इधर करोगे तो ऑब्वियसली अगर राइट हैंड का थंब आप इधर लगाओगे और इधर आपको पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन चाहिए, तो राइट हैंड के थंब को जैसे ही राइट हैंड के थंब को इधर लेके आओगे तो आपका पाम किधर चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और अगर इधर कहीं निकालना होता, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट इधर होता, सोचो आप अपने राइट हैंड के थंब को सिर्फ इधर लेके जाओगे तो आपका पाम आप खोलोगे तो क्या होगा, पाम डाउनवर्ड की तरफ होगा। और अगर यही डायरेक्शन ऑफ करंट इधर होता, इधर की तरफ होता, तो आपका पाम बिल्कुल सीधा खुलता और पाम अपवर्ड की तरफ दिखाई देता। तो अगर मैंने यहाँ पे आप लोगों से एक सवाल पूछा है, इफ आई आस्क वन क्वेश्चन ओवर हियर, कि अगर ये वायर है, इसमें करंट जा रहा है एंड इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन चाहिए, तो हम राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे तो हमारा किस तरीके का डायग्राम बनेगा। तो डायग्राम मैं बहुत अच्छे से यहाँ बना नहीं पाऊंगा, मतलब दैट वोंट बी पॉसिबल, वो अच्छा बनेगा नहीं। तो उस केस में ये डायरेक्शन क्या हो गया हमारा, ये डायरेक्शन हो गया किसका, करंट का डायरेक्शन हो गया, थंब का डायरेक्शन हो गया, और ये पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन का होगा। तो हमने आपको ये सिखाना है कि डायरेक्शन कैसे निकाला जाएगा। सो सी हियर, लुक एट दिस, ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया और ये हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन हो गया, ये पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन हो गया। और अब हमें मालूम है यहाँ पे कि ये थंब का डायरेक्शन हो गया, ये हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, जो पाम होगा, वो पाम तो इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है। लुक एट दिस हियर, व्हाट आई एम सेइंग, दैट पाम इज परपेंडिकुलर टू दिस आल्सो। ये तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। इफ यू लुक एट दिस, जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, जरा गौर से देखिए, इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है कि भाई अगर ये करंट का डायरेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है, तो ये दोनों लाइंस जहां से निकल रही है, यानी ये और पाम, जो पाम का पाम पुशिंग डायरेक्शन क्या हुआ, इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है इधर की तरफ, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से ये परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब कि ये करंट हुआ, ये पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन हुआ, तो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन किसका होगा, पाम पुशिंग का डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो इस करंट के डायरेक्शन से और पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन के डायरेक्शन से, ये दोनों दोनों लाइन जहां पे मीट कर रही हैं, उन दोनों लाइन से जो प्लेन बनता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, समथिंग लाइक दिस, इधर की तरफ। तो हम ये जो एरो है, जैसे अब हमें बोला कि हमें तो फील्ड यहाँ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यहाँ से उठा करके, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे, इस तरीके से। भाई ये करंट का डायरेक्शन था, किसी ने बोला यहाँ पे फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालना, तो ये पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन का डायरेक्शन हो गया। और पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन पे पाम का डायरेक्शन कैसे था, पाम पुशिंग का डायरेक्शन ये था, तो ये वाला डायरेक्शन उठा के कहाँ रख देंगे, यहाँ पे। अब ये डायरेक्शन हो गया क्या, एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड का। जहां पे निकालना है वहां पे ये एरो बिल्कुल इसके जैसा, यानी कि एक दूसरा एरो बना के दिखा देता हूं मैं आपको, इस जगह पे, लुक एट दिस हियर, बिल्कुल सिमिलर फॉर्म में यहाँ पे एक दूसरा एरो बना के बिल्कुल यही वाला दिखा देता हूँ, नाउ लाइक दिस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये था करंट का डायरेक्शन, ये डायरेक्शन किसका था, करंट का, ये किसका था, पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन का, ये है पाम पुशिंग का डायरेक्शन। लेकिन ये पाम पुशिंग का डायरेक्शन किसका डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का। कहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहाँ पे। तो हम ये वाला जो एरो है वो उस जगह पे लेके दिखाएंगे जहाँ पे हमें दिखाना है एक्चुअली। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई कि अगर हमसे कहा जाए कि किसी वायर की वजह से जिसमें करंट जा रहा है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम अपने राइट हैंड के थंब को उस करंट के डायरेक्शन में रखेंगे और जिधर निकालना है उधर की तरफ इन फिंगर्स को अरेंज करेंगे, और फिर देखेंगे कि हमारा पाम अपवर्ड खुल रहा है, डाउनवर्ड खुल रहा है, कैसे खुल रहा है। और फिर हम उस पाम के डायरेक्शन को, पाम पोसिंग के डायरेक्शन वाले को उस जगह पे ले जाके ड्रॉ कर देंगे, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो अब इस केस में हमसे पूछा गया कि ये वायर है, इसमें करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, और हमें बोला कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए।
तो हमने अपने राइट हैंड के थंब को इधर किया और ये पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन की तरफ किया। हमें पता है कि हमारा पाम किधर होगा, अंदर की तरफ जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से डायरेक्शन होगा। ये 3 डायमेंशन समझना है, ये 3 डायमेंशन है बेटा, राइट। आई होप समझ पा रहे होगे मेरी बात। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बनाऊं ताकि आपको लगे कि हाँ, जो सर कह रहे हैं वो आपको क्लियर हो रहा है, समथिंग लाइक दिस। तो आपको ये क्या दिख रहा है, ये बिल्कुल ये और इसके अंदर की तरफ जा रहा है। अब यही वाला डायरेक्शन मुझे यहाँ दिखाना है, बिल्कुल सेम तरीके से। तो मैं यहाँ पे ये एरो लूंगा और इसको ड्रॉ कर दूंगा, से दैट ओके, ये डायरेक्शन होगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का, इस जगह पे। सो लो भाई, यहाँ पे ये तैयार हो गया, राइट। कि अगर ये वायर है, इसमें करंट जा रहा है, ये पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है, तो जैसे पाम यहाँ, पाम का पुशिंग डायरेक्शन यहाँ पे इधर की तरफ है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल यहाँ पे ये होगा, ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट। अब अगर सपोज कर लो किसी ने, ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि कैसे वायर में अगर करंट होगा तो कैसे हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। अब मैं यहीं पे एक दूसरा सिचुएशन दिखाता हूँ। लेट्स सपोज नाउ समबडी आस्क मी कि hello, there is a question like this, कि this is the direction of current, somebody says this is the direction of current, ये current है, और हमसे बोला गया कि ये करंट है, हमें ये बताया गया कि ये करंट है, और हमें बोला गया कि इसके वजह से आप हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे, इस जगह पे आप बताइए कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो ये वायर है, करंट का डायरेक्शन हो गया, और बोला यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है, तुम्हारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है, यहाँ पे बताओ फील्ड लाइंस क्या होगा। तो अब अगर मैं अपने राइट हैंड के थंब को इधर दिखाऊंगा नीचे की तरफ, राइट, तो ऑब्वियसली पाम किधर होगा, मेरी तरफ आएगा, ऐसे बाहर की तरफ आएगा। अगर मैं अपने राइट हैंड के थंब को अपवर्ड करता हूं तो पाम किधर जाता है, पाम किधर जाता है, आउटवर्ड। और राइट हैंड के थंब को अगर, थंब को किधर ले जाऊंगा, नीचे की तरफ, तो वो क्या होगा, इनवर्ड होएगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं। अगर मैंने यहाँ पे करंट का डायरेक्शन किधर है, नीचे, तो अगर मैं राइट हैंड के थंब को नीचे लेके आऊंगा इस तरीके से, तो हमारा पाम किधर खुलेगा, हमारी तरफ खुलेगा या उधर की तरफ खुलेगा, तो आंसर होगा इधर की तरफ खुलेगा। तो इसका मतलब कि ये करंट का डायरेक्शन है। ये आप लोगों को ये बात मैं समझाने के लिए आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू मेक योर वीडियो ऑन, एंड आई एम शेयरिंग, स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूं मैं, और फिर वहां पे दिखा रहा हूँ, ये सवाल पे डिस्कस कर रहा हूँ, वी आर डिस्कसिंग ऑन दिस क्वेश्चन। So please make your video on and reach, yeah, be live, जल्दी से, without wasting time, fast, yeah. So look at this. अब हमारे पास सवाल कैसा है, अब हमारे पास सवाल ये है कि ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट। यू ऑल आर एबल टू सी मी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके। और हमें पूछा क्या गया, यहाँ पे फील्ड बताओ इस जगह पे। तो एक काम कर लेते हैं, ये एक दूसरा पेन रख लेते हैं ऐसे। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया, और हमें बोला यहाँ पे फील्ड बताना है, इस जगह पे बताना है। तो मेरे पास ये राइट हैंड है, तो मैंने राइट हैंड के फिंगर्स, थंब को किधर किया, इधर की तरफ। तो अब ऑब्वियसली पाम किधर खुल रहा है, मेरी तरफ खुल रहा है ना, पाम मेरी तरफ खुल रहा है। आप भी करो, एक जरा ऐसे ही सोचो कि करंट आप अपने अपने हाथ से करो, आप अपने थंब को नीचे रखो और इधर की तरफ करो, ये तो आपको देखो पाम किधर जा रहा है, आपकी तरफ खुल रहा है ना। सुरक्षा, डू इट एंड फाइंड इट। Yes, sir. ये पाम आपकी तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस, Yes, sir. Yes, sir. दैट्स वेरी ट्रू। तो अगर ये करंट है, ये पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन, तो पाम आपकी तरफ आ रहा है। तो जो पाम आपकी तरफ आ रहा है, तो आप उस पाम को किधर दिखाओगे, कैसे दिखाओगे, यानी यहां से ऐसे दिखाओगे, देख रहे, जो आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि ये मेरी तरफ आएगा, ये इस तरीके से होएगा, लाइक दिस, ये बनेगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यानी कि कायदे से पाम पुशिंग का डायरेक्शन यहाँ से दिखाना चाहिए था, ऐसे दिखाना चाहिए था। तो इसी चीज को मैंने यहाँ से दिखा दिया। आई होप यू गॉट इट नाउ, यस। Yes, सब sir. लोगों को समझ में आ रहा है। अब मैं इस चीज को मैं थोड़ा घूम करके आपकी तरफ दिखा रहा हूँ। आप अगर करते इस एक्सपेरिमेंट को, तो आपको कैसे दिखाई देता, ये रहा करंट का डायरेक्शन, आपका पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन इधर की तरफ है, तो आपने क्या किया, ये करंट का डायरेक्शन लिया और ऐसे रखोगे, तो ये देखो, ये ऐसे रखने पे तो गड़बड़ हो गया, समथिंग लाइक दिस। ये करंट हो गया और ये पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन होगा, तो ये फील्ड लाइंस कैसे आएगी, इधर की, चूंकि पाम उधर खुल रहा है। सो आइडिया इज दैट, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा Yes, sir. है, एवरीबॉडी, सिर्फ गर्दन मत Yes, sir. हिलाइएगा, आवाज दो, वॉइस, Yes, sir. Yes, sir. दैट्स गुड। Yes, sir. सो सी, कोविड की वजह से मेरे को क्रैम्प आ गया। एनीवे नाउ
दैट इज वेरी क्लियर कि हमें कैसे ये डायरेक्शन निकालना है। तो कोई डाउट बचा नहीं होगा, उम्मीद करता हूँ। कार्तिक, तुम्हें नहीं समझ में आया क्या? कार्तिक, आ गया सर। पक्का ना? यस सर। यस। यही इस Yes, चैप्टर का इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है। डायरेक्शन ही बच्चे नहीं समझ पाते, इसीलिए मैंने इसको 3 पार्ट में धीरे धीरे लेकर के आया। ठीक है, सो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे अब। सो नाउ we are back to the topic now here. So what I was saying कि yeah, so I was saying that कि look at this now कि ये करंट का डायरेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है। हमें पता है कि पाम हमारी तरफ खुल रहा है, तो इसका मतलब हम कैसे दिखाएंगे इस डायरेक्शन को? तो देखो मैं कैसे दिखा रहा हूँ इसके डायरेक्शन को। लुक एट दिस हियर, दिस वे और दिस वे। और अब इसको 3 डायमेंशन बना के देखो मैं कैसे दिखा रहा हूँ। ये सीख जाओगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे का टॉपिक आपको तभी समझ में। ये एरो बनाया और ऐसे, तो आप देख रहे हैं ये डायरेक्शन हुआ करंट का, ये है हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। यहाँ पे फील्ड, जिस पॉइंट पे फील्ड निकाला था, ये डायरेक्शन किसका हुआ? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो अगर ये करंट है, ये पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है, तो ये पाम पुशिंग का डायरेक्शन है। और हमें पाम पुशिंग का डायरेक्शन कहाँ दिखाना है? पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन पे दिखाना है, यानी कि यहाँ पे दिखाना हुआ। तो ये डायरेक्शन किसका हुआ? मैग्नेटिक फील्ड का हुआ। तो इस तरीके से हम लोग राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करते हैं। बच्चा, आप लोग उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ गए होंगे इस टॉपिक को। और अब मैं आपको हियर आई वुड लाइक कि ये बात समझ में आई कि ये पाम पुशिंग डायरेक्शन कहलाता है। और इसी डायरेक्शन को उठा के हमें यहाँ लगाना होता है जहाँ पे फील्ड निकालना होता है। तो राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल, सब में एक ही बात हो रही है। क्या? थंब किसके डायरेक्शन में? करंट के डायरेक्शन में। भाई, थंब रूल में और पाम रूल में यही बात की गई। और स्क्रू के केस में स्क्रू को चलने का, यानी कि स्क्रू के ड्राइव होने का जो डायरेक्शन होना चाहिए, वो डायरेक्शन करंट का होना चाहिए। यानी कि वो थंब की जगह पे स्क्रू वाली सिचुएशन होगी। और वहां पे स्क्रू कर्ल कर रहा है, यहाँ फिंगर कर्ल कर रही है। और उस जगह पे क्या हो रहा है? पाम का जो डायरेक्शन होगा, और पाम, यू अंडरस्टैंड, नॉट द बैक ऑफ द पाम, दिस इज पाम। तो पाम का डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हर जगह एक ही बात की गई है, घुमा फिरा करके। ये अप्लाई कर पाना, ये अप्लाई कर पाना हर क्वेश्चन में संभव नहीं हो पाता। बट फिर भी कुछ लोग कर लेते हैं। जैसे अगर मैं इस रूल को अप्लाई करके इन सवालों को सॉल्व करना चाहूँ तो क्या होगा? तो भाई कहेगा, हेलो, ये करंट है, आपको यहाँ फील्ड लगाना है, तो आप अपने राइट हैंड के थंब को इस डायरेक्शन में डाल दीजिए। और अब अपने फिंगर्स को कर्ल करिए। तो आपके फिंगर यहाँ पे कैसे कर्ल होंगे? अंदर की तरफ जाएंगे या बाहर की तरफ आएंगे? तो अंदर की तरफ जाएंगे। अगर थंब ऐसा डालोगे तो ऐसा डालोगे तो अंदर होगा, यानी कि यहाँ से अंदर की तरफ जाएगा। बट दिक्कत ये हो जाती है वहां पे कि बच्चा अंदर की तरफ वो कहीं भी दिखा देगा, किधर भी एरो बना के दिखा देगा, तो उससे वो एक्चुअल डायरेक्शन नहीं मिल पाता। तो एक्चुअल डायरेक्शन के लिए आपको राइट हैंड पाम रूल तक पहुंचना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको राइट हैंड पाम रूल पे लेके आया, ताकि आप एक्चुअल डायरेक्शन बता सके। ठीक है, तो ये जरूरी था। इसीलिए मैं आपको राइट हैंड पाम रूल तक की जर्नी करा के लेके आया। आपको स्कूल में पढ़ाया गया तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ाया गया तो आप यहाँ सीख लीजिए, समझ लीजिए। और इस पे अब हम प्रैक्टिस करेंगे एक दो और क्वेश्चंस के साथ, तब जाकर के हमारे को बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आएगा। मेरे ख्याल से आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। सो बच्चों, हम लोगों ने इस तरीके से हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट वी हैव अंडरस्टूड। अब हम लोग एक दो और क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स सी हियर। तो हियर आई टेक वन क्वेश्चन फॉर यू। सपोज कर लो मैं आपसे कुछ इस तरीके का सवाल रखता हूँ, राइट, क्वेश्चन रख रहा हूँ। करेंट इन अ वायर, करेंट इन अ वायर, इन अ वायर, इन अ वायर is passing, current in a wire is passing from east to west, east to west. Current in a wire is passing from east to west. Find direction of magnetic field, magnetic field due to this wire. Current in a wire is passing from east to west जा रहा है. Find direction of magnetic field due to this wire, due to this wire, due to this wire in given figure, in given figure.
ठीक है जी। करंट इन अ वायर इज पासिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फाइंड डायरेक्शन direction of magnetic field due to this wire in given figure at given points, at given points, ठीक है जी, गिवन पॉइंट्स पे। तो सपोज करो मैं इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए ये मैं आपके साथ, ये वायर है और ये ईस्ट टू वेस्ट है, करंट ऐसे जा रहा है, ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो करंट कैसे जा रहा है इसमें, करंट ऐसे जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट। एंड सपोज समबडी इज इंटरेस्टेड टू फाइंड भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इस वायर से इधर। somebody is interested to find यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो ये पॉइंट हमारा हो गया P1 और ये पॉइंट हो गया P2, दिस इज P1 एंड दिस इज P2। so current in a wire is passing from east to west, find direction of magnetic field due to this wire in given figure at given points, that is given points, that is P1 and P2, P1 and P2, P1 और P2 पे बताओ फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा। तो कैसे करेंगे भाई आप, ये P1 हो गया और ये P2 हो गया। तो बड़ी सिंपल सा जो अभी हमने राइट हैंड पाम रूल पढ़ा उसको लगा देंगे। करंट का डायरेक्शन ये है तो हमारा थंब इधर हो गया और ये पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन होगा। तो जो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है वहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो इस वायर पे, परपेंडिकुलर डालो, इस पे परपेंडिकुलर डालो, बस सीखना ही है। तो परपेंडिकुलर डालना है तो डालते हैं भाई, चलो एक परपेंडिकुलर डालते हैं, यहाँ से ऐसे लेके आए, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, समथिंग लाइक दिस, डाल दिया, यस, ओके, ये डाल दिया। यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर डाल दो, समथिंग लाइक दिस। तो ये हमारा क्या हो गया, ये करंट कैरिंग वायर है और ये पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है। तो ये डायरेक्शन किसका हो गया, थंब का, ये हो गया पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन का। तो अगर थंब इधर की तरफ है, पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है, तो पाम किधर होगा, अंदर की तरफ जाएगा, यही समझाया था ना मैंने, पाम अंदर की तरफ खुलेगा। तो इसका मतलब कि पाम पोजिंग डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की तरफ। तो यहाँ पे भी डायरेक्शन क्या होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का, जो यहाँ पाम पुशिंग का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का होगा। तो अब क्या करें, हम यहाँ पे पाम पुशिंग का डायरेक्शन दिखा रहे हैं इस जगह पे, इस जगह पे अगर ये डायरेक्शन करंट का है और तो ये हमारा पाम पुशिंग का डायरेक्शन होगा। सो नाउ इन दिस सिचुएशन आप इस बात को समझ रहे हैं ना कि ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है थ्री डायमेंशन में। भाई ये करंट, ये पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, ये पाम पुशिंग का डायरेक्शन हो गया। सो नाउ हियर इन दिस केस यही वाला डायरेक्शन जो हमने ग्रीन एरो यहाँ बनाया है वो ग्रीन एरो हमें यहाँ बनाना पड़ेगा और ये डायरेक्शन होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये इस जगह पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। सो दिस इज आवर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है। इसको किसी और कलर से लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो मैंने यहाँ से इसको उड़ा दिया, ठीक है जी। और बोला कि ये डायरेक्शन हमने यहाँ पे, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी। तो हमने क्या किया, ये करंट का डायरेक्शन है, ये हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है, ये राइट हैंड पाम रूल लगाया और ये हमारा पाम खुलने का डायरेक्शन है। तो यही डायरेक्शन यहाँ पे लगा दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब यहाँ पे बोला गया करने के लिए, तो ये क्या हुआ, अब पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन पहले यहाँ था, अब पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन किधर होगा, नीचे। तो अगर ये थंब का डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन नीचे है तो आप अपने राइट हैंड के फिंगर को, थंब को इधर करेंगे और बाकी फिंगर्स को इधर करेंगे तो पाम किधर खुलेगा, अब उधर नहीं खुलेगा, पाम इधर की तरफ खुलेगा, पाम विल ओपन लाइक दिस। तो अब इस केस में पाम पुशिंग डायरेक्शन किधर आएगा, अब यहाँ पे पाम पुशिंग का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आ जाएगा, समथिंग लाइक दिस, ये पाम ऐसे खुलेगा। तो जो डायरेक्शन यहाँ पाम का होगा वही डायरेक्शन ऐसे दिखा देंगे, ये यहाँ का क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो ये हमारा पाम पुशिंग डायरेक्शन है, ये पाम का डायरेक्शन है, ये समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे हमने बोला हेलो, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड का हो गया, यहाँ बोला ये पाम पुशिंग डायरेक्शन हो गया, पाम पुशिंग डायरेक्शन हो गया, यस, पाम पुशिंग डायरेक्शन हो गया। समझ गए बच्चा लोग। तो इस तरीके से अगर वायर में करंट जा रहा है और हमें किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो समथिंग लाइक दिस वी हैव टू डू इट। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है तो फील्ड यहाँ पे, यहाँ हम फील्ड के डायरेक्शन को समझते हैं कैसे, इधर की तरफ होगा, लेकिन ये चीज यहाँ नहीं दिखाना, हमें यहाँ दिखाना चाहिए। सो दिस इज द राइट प्लेस एंड ये दोनों जगह पे आपको ये क्वेश्चन की मदद से समझा दिया। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए,
और फिर मैं उम्मीद करूंगा कि उससे आप बात और अच्छे से समझ जाएंगे. लेट्स टॉक वन अनदर क्वेश्चन ओवर हियर. अब मैं आपको ये कहूँ कि जैसे ये ईस्ट वेस्ट मैंने बताया था कि भाई ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है. अगर ये करंट ईस्ट टू वेस्ट ना जाकर वेस्ट टू ईस्ट जा रहा होता तब क्या होता, या नॉर्थ टू साउथ जा रहा होता, या थोड़ा और डिफिकल्ट भी कर सकते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को. फिलहाल मैं सिंपल रखना चाहता हूँ, बट चलो मैं एक सवाल ऐसे रख देखता हूँ कि आप क्या कर पाते हो, कितना बेहतर समझ पाते हो. लेट्स सी समथिंग लाइक दिस. ठीक है. नाउ आई एम सेइंग, आप लोग ने 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो पढ़ाई है. तो यू ऑल नो दिस इज प्लस एक्स, ये प्लस एक्स होता है, और ये माइनस एक्स एक्स होता है, और ये प्लस वाई होता है, और ये माइनस वाई एक्सिस होता है. ठीक है जी. सवाल सीधा से ये है कि इफ करेंट इन अ वायर, इफ करेंट इन अ वायर, इन अ वायर is along is along positive y axis. if current in a wire if current in a wire is along positive y axis, then find direction of magnetic field at a point at a point 3 centimeter, at a point, ऐसे लिख देते, at a point 3 centimeter 0. अब 3 centimeter 0 from origin. अब आपको ये समझ में आ रहा है. इफ करंट इन अ वायर इज अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, देन फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 3 सेंटीमीटर 0. मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 3 सेंटीमीटर है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है फ्रॉम ओरिजिन से यहाँ कहीं पे वो पॉइंट है. अब बताओ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कैसे करोगे आप. सो नाउ हियर इन दिस केस, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. ये आपका करंट कैरिंग वायर है. तो अब आपको थंब को इस डायरेक्शन में रखना है, और ये आपका पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन है. तो जैसे ही राइट हैंड के थंब को आप इधर रखोगे, यस, और पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन करो, तो पाम आपका कुछ ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा, पाम आपका नीचे की तरफ होगा. इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए. सो नाउ हियर इन दिस केस, ये डायरेक्शन हमारा क्या होगा. अब हम आपको सोल्यूशन सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे. सो व्हाट आई एम सेइंग, ये डायरेक्शन है किसका, करंट का. ये हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है, तो ये हमारे राइट हैंड के थंब को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारे फिंगर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. और अब ये किधर होगा, हमारा पाम का डायरेक्शन होगा. तो आई विल शो इट लाइक दिस. ये थोड़ा अच्छा नहीं बना, तो यहाँ से इसको उठा के ले गए, और नाउ हम सेइंग कि यहाँ पे पाम का डायरेक्शन, पाम किधर खुलेगा, इधर की तरफ खुलेगा. तो ये डायरेक्शन होगा पाम. तो ये करंट का डायरेक्शन हो गया, ये पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन का डायरेक्शन हो गया. तो यहाँ भी पाम किधर खुलेगा, कुछ इस तरीके से खुलेगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये करंट का डायरेक्शन था, ये पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन था, और हमने अपने राइट हैंड के थंब को इस डायरेक्शन में लगा दिया, और अपने बाकी फिंगर्स को ऐसे रखा, ठीक है ना, समथिंग लाइक दिस. आपको दिखाई दे रहा है मैं क्या कर रहा हूँ. ये करंट ऐसे, तो ये पाम इधर की तरफ आएगा. सो नाउ इन दिस केस, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. ये डायरेक्शन है करंट का, ये ऐसे, तो ये पाम किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा. तो अब अगर ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन है, तो पाम ऐसे खुलेगा, यानी कि ये डायरेक्शन होना चाहिए. ये पाम पुशिंग है, ये पाम पुशिंग है, और इसी पाम पुशिंग के डायरेक्शन के पैरेलल यहाँ पे दिखाएंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बन जाएगा. तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इस पॉइंट पे. ये करंट हो गया, इस तरीके से दिखा दिया. समझ गए मेरी बात. सो एट 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 3 सेंटीमीटर एंड 0, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इज इज अलोंग. देखो जी, अगर ये प्लस एक्स है, ये प्लस वाई है, तो ये ऊपर क्या होता है, प्लस जेड होता है, और नीचे क्या होता है, माइनस जेड होता है. ये आपको मालूम होना चाहिए कि भाई 3 डायमेंशन आपने सुना तो होगा आप सबने. प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये प्लस एक्स, ये प्लस वाई, और ये समथिंग लाइक दिस. तो ये आपको कुछ इस तरीके से समझाने के लिए कि ये प्लस एक्स है,
ये प्लस वाई है, ये प्लस जेड है, प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड किधर है? माइनस जेड की तरफ है। तो आप यहाँ पे लिख रहे हैं एट 3 सेंटीमीटर जीरो मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग माइनस जेड एक्सेस। बेटा बात समझ गए? तो इस तरीके से मैंने आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाता है दैट आई हैव मेड यू अंडरस्टूड। अब मैं इस लेक्चर का आज के लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है उधर लेके चल रहा हूँ, एंड दैट इज व्हाट हमें पढ़ना है। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ये हमारा टॉपिक है। तो इसको समझने के लिए राइट मैंने क्या किया देखो ध्यान से। मैंने एक सर्कुलर लूप लिया, ये देख रहे हैं, ये आपके पास ये ग्रीन वाला सर्कुलर लूप है, दिस इज अ सर्कुलर लूप। ये एक सर्कुलर लूप ले लिया और बोला इस सर्कुलर लूप में करंट पास हो रहा है। इस सर्कुलर लूप में क्या पास हो रहा है? करंट पास हो रहा है। कैसे करंट पास हो रहा है? अभी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसमें करंट कैसे पास हो रहा है, तो आपको करंट समझाने के लिए इसमें करंट कैसे पास हो रहा है एक छोटा सा काम करता हूँ। लुक एट दिस हियर व्हाट आई एम डूइंग हियर। एक छोटा सा कट लगाया है, यहाँ पे कट लगा दिया, ओके। और कट लगाने के बाद मैंने देखो क्या किया आपके लिए। मैंने यहाँ से ये और ये ऐसे किया और इसको लेके गया और किसी बैटरी से जोड़ दिया। लेके आओ, ऐसे ऐसे आया और ये बैटरी से जोड़ दी। सपोज कर लो मैं करंट एंटी क्लॉक वाइज पास करूँ, नेगेटिव पॉजिटिव है। अब क्या हुआ, यहाँ से करंट चला, ऐसे करंट गया, करंट ऐसे गया, ये करंट ऐसे चला गया, ये करंट ऐसे जाएगा, इस तरीके से करंट पास करेगा, यहाँ से करंट पास होता जाएगा, यहाँ करंट पास होगा इस तरीके से करंट। अब ये करंट कैसा हो गया? सर्कुलर लूप बन गया कि नहीं बन गया? यस। तुम कहोगे सर सर्कुलर लूप पूरा थोड़ी बना, कुछ तो कटा हुआ है ना। अरे ये बहुत पास पास मान लो, तो एक तरीके से ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप हो गया, राइट। तो अगर हमसे बोले जाए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप बताओ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप बनाओ, समथिंग लाइक दिस। इफ somebody says like this, तो मैंने ये सर्कुलर लूप कैसा रखा है? हॉरिजॉन्टल रखा है। और इसमें अभी करंट कैसे पास हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज पास हो रहा है। अगर मैं इसकी पोलैरिटी चेंज कर दूं तो इसमें करंट कैसे पास होएगा? क्लॉकवाइज पास होएगा। आई होप यू आर गेटिंग मी। अगर मैं इसके पोलैरिटी को चेंज कर दूं तो इसमें करंट क्या हो जाएगा? अभी एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, उल्टा कर दूंगा, रिवर्स करूंगा, तो इसमें करंट भी रिवर्स पास करेगा। अब अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे पास होएगा और करंट का डायरेक्शन ऐसे पास होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? अब देखो, अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा है कि किसी स्ट्रेट वायर की वजह से करंट कैसा होता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? कॉन्सेंट्रिक लूप बनते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। यस। तो अगर यहाँ पे एक छोटा सा इस ये एक छोटा सा हमने करंट कैरिंग पार्ट ले लिया, सपोज करो इतने से इतने पार्ट की बात कर ले, तो ये एक छोटा सा करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर माना जा सकता है। तो इसकी फील्ड लाइंस कैसी होंगी? सर ये करंट कैसे जा रहा है अंदर की तरफ ऐसे, तो इसकी फील्ड लाइंस कैसी होंगी? तो देखो अगर करंट थंब का डायरेक्शन किधर है? इनवर्ड। थंब का डायरेक्शन इधर, तो आपकी फिंगर्स कैसे घूमेंगी? क्लॉकवाइज घूमेंगी। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी भाई? यहाँ पे ये करंट का डायरेक्शन है, तो राइट हैंड थंब रूल से अगर करंट का डायरेक्शन इधर रखोगे, राइट हैंड थंब रूल से करंट का डायरेक्शन इधर रखोगे, तो आपकी फिंगर्स कैसे घूमेंगी? क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? क्लॉकवाइज होंगी, सारी की सारी क्लॉकवाइज होंगी, ये सब की सब क्लॉकवाइज हो जाएंगी, ये सब की सब क्लॉकवाइज हो जाएंगी। यस। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ भी एक स्ट्रेट कंडक्टर है, छोटा सा पास जा रहा है, तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हो जाएंगी? क्लॉकवाइज हो जाएंगी। हाँ ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये अब ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हो रही है? यहाँ ये करंट अंदर जा रहा था, ये करंट अंदर जा रहा था, तो ये फिंगर्स ऐसे हो, अब यहाँ पे क्या होगा? ये करंट कैसे आ रहा है? ऐसे बाहर निकल के आ रहा है। तब फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी? अब इसके वजह से यहाँ फील्ड लाइंस निकालोगे तो कैसे जाएंगी? तो अब ये फील्ड लाइंस, ये करंट अब यहाँ अंदर जा रहा था, अब ये करंट कैसे आ रहा है? बाहर आ रहा है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? भाई ये वायर में करंट ऐसे जाए, यहाँ गया, तो इसके वजह से यहाँ यहाँ फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज लूप बनी।
तो यहाँ क्लॉकवाइज लूप बनी तो यहाँ फील्ड किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, और यहाँ पे ये क्या जा रहा है, ये देखो ये क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ये ऊपर की तरफ से जा रहा है ऐसे। यस, ये लूप क्लॉकवाइज है, इसमें फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज है। तो अगर ये करंट ऐसे आते आते ऐसे ऐसे आ रहा है यहाँ पे, यस, सो नाउ हियर इन दिस केस, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगे, आप यूं जाएंगे कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। अब ये आपको यानी कि इधर पोर्शन आपको कुछ जैसा दिखाई दिया, ये पोर्शन थोड़ा डिफरेंट दिखाई दिया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे दिखाई दे रही, ये आउटवर्ड फील्ड करंट कैसे हो रहा है, आउटवर्ड हो रहा है, तो ये फील्ड लाइंस बदल गई। तो समझ में आया कि नहीं आया? यस, इस तरीके से ये फील्ड लाइंस हो गई। सो व्हाट यू सी दैट, कि अगर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, अब इस केस में क्या होगा भाई, यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा था, आपने फील्ड लाइंस ऐसे दिखा दिया। यहाँ आपने देखा फील्ड लाइंस आपको इधर से दिखाई, करंट ऐसे आ रही है तो फील्ड लाइंस ऐसे बदल गई। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, लाइक इस तरीके से। अब अगर यहाँ जाएंगे इस तरीके से तो ये फील्ड लाइंस कैसे दिखाई देंगी, हाउ दिस, ये करंट गया ऐसे गया, तो ये फील्ड लाइंस बिल्कुल कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे। ये क्या किया गया है इन जगहों पे, व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग, वी आर सेइंग दैट कि किसी भी जगह पे एक छोटा सा पीस लिया, छोटा सा इस करंट का एक छोटा सा पीस लिया, आई मीन पार्ट लिया, और भाई उस स्ट्रेट वायर में करंट जैसे जा रहा है उसके वजह से उसके लूप बना दिए। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं यानी कि अंदर किया तो हमने थंब अपने फिंगर्स को जैसे कर्ल किया तो हमें क्लॉकवाइज लूप मिल गया, क्लॉकवाइज मिल गया। यहाँ पे हम क्लॉकवाइज कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, देखो ये ऐसे जा रही है, तो ये आप यहाँ से देखोगे तो आपको ये क्लॉकवाइज दिखाई देगा, दूसरे साइड से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। इस जगह पे आप आए तो आप ऐसे देख रहे हो और करंट ऐसे की तरफ आ रहा है, तो आउटवर्ड हो गया करंट, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लूप में है। सो कुल मिला के बात क्या कहने की कोशिश हो रही है कि अगर आपके पास करंट कैरिंग लूप कुछ इस तरीके से है, एक मिनट, सो दिस इज व्हाट द पॉइंट इज, कि अगर कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख रहे हैं कैसे बन रहा है, कुछ इस तरीके से बन रहा है। दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग। अब इसको और बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं इस लूप को अभी जैसे हॉरिजॉन्टल रखा था, मैं इस लूप, ये लूप कैसा था हमारा हॉरिजॉन्टल, अब इस लूप को मैं वर्टिकल रख रहा हूँ, और तब देखता हूँ कि आप इसको कैसे समझ पाते हैं। यानी कि ये लूप हॉरिजॉन्टल था, अब इस लूप को मैं वर्टिकल कर रहा हूँ। जो हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ा था, हम उसी कॉन्सेप्ट को इसमें अप्लाई कर रहे हैं। फिर हम आगे बात सीखेंगे, फिलहाल यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। तो अब मैं एक दूसरा फिगर ले रहा हूँ मैं, और उस दूसरे फिगर के अंदर मैं आपको ये मैग्नेटिक फील्ड आई मीन जो लूप है, करंट कैरिंग लूप है, जो सर्कुलर लूप है, अभी हॉरिजॉन्टल था, अब मैं उसको वर्टिकल कर रहा हूँ, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो चलो अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। सो लुक एट दिस हियर, यहाँ पे मैंने ये करंट कैरिंग लूप ले लिया आपके लिए, लाइक दिस। अब ये वर्टिकल फ्रेम में आ गया, ओके। और इस करंट कैरिंग लूप को वर्टिकल फ्रेम में बनाया, तो जरा देखिएगा ध्यान से, ये मैंने आपके लिए ये लेके आया और कनेक्ट कर दिया, मतलब कि करंट ऐसे जा रहा है, ये करंट जा रहा है, ठीक है, दिस इज करंट गोइंग ना। अब अगर आप यहाँ पे कोई छोटा सा पार्ट कंसिडर करेंगे या यहाँ छोटा सा पार्ट कंसिडर करेंगे, तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे आप, हाउ विल यू बी शोइंग मैग्नेटिक फील्ड, लुक एट दिस हियर। तो इसके वजह से कुछ इस तरीके से आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाना पड़ेगा, यू विल हैव टू शो लाइक दिस। इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी भाई, अगर ये करंट जा रहा है, अभी करंट ऐसे जा रहा है, आपने देखा ना सबसे पहले पेज पे आपको यहाँ पे दिखाया, लुक एट दिस हियर, या कि ये करंट जा रहा है, तो ये फील्ड लाइंस कैसे मिली आपकी। अब अगर करंट ऐसे अपवर्ड है तो फील्ड लाइंस कैसे दिखाई दे रही है, एंटी क्लॉकवाइज में बनी है, इनवर्ड है तो क्लॉकवाइज लूप में बनी है, ये दिख रहा है ना आपको यहाँ पे। तो ठीक यही एक छोटा सा सेक्शन मैंने वहां पे दिखाया है, लुक एट दिस हियर, कि सपोज करो यहाँ पे अगर आप एक करंट की बात करते हैं तो बड़ा एक छोटा सा, इतने से इतने पोर्शन में एक स्ट्रेट कंडक्टर मान लीजिए यहाँ से यहाँ ऊपर जा रहा है, तो इसकी फील्ड लाइंस कैसे होंगी, ये जो पिंक वाले से लूप दिखाया है, ये ऐसे ही लूप बनाएंगे, और भी बड़े सारे लूप बना सकते हैं हम यहाँ पे, समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये बनेंगे कुछ इस तरीके से। एक और दिखा देते हैं कुछ इस तरीके से, समथिंग लाइक दिस, ये इसकी फील्ड लाइंस बनेंगी।
राइट, एक और ऐसे दिखा देते हैं। तो ये क्या दिख रही है आपको भाई, इसके वजह से फील्ड लाइंस ऐसे बनी। ओके, फिर अब मैं इन सब पे एरो चाहूंगा, तो भाई करंट अपवर्ड है तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज दिखाने के लिए इन सबको आपने यहाँ पे बोला कि ये डायरेक्शन होगा जी फील्ड लाइंस के इसके। तो ये एंटी क्लॉक, ये ऐसे जा रहा है, यहाँ पे सब कैसे होंगे, ऐसे बाहर निकलेंगे, ऐसे बाहर निकलेंगे, ऐसे बाहर होंगे। आप देख रहे हैं इन पॉइंट पे फील्ड लाइंस, यानी कि इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड किधर हो रही है, बाहर की तरफ ऐसे आ रही है। ठीक है, आप वैसे यहाँ भी कर सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं इस तरीके से। अगर आप अब यहाँ दिखाएंगे, लेट सपोज यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड हेयर, तो अब आप कोई दूसरा कलर ले लीजिए और यहाँ दिखाइए। बोलिए कि भाई देखो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाया है, ये फील्ड लाइंस दिखा रहे हैं आप इसकी फील्ड लाइंस दिखा रहे हैं। सो व्हाट यू आर सेइंग नाउ, कि अगर करंट यहाँ से ऐसे जा रहा है, आपका मतलब ये है कि ये डायरेक्शन ऑफ करंट, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट हियर, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो इस डायरेक्शन ऑफ करंट की वजह से इसके फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से मिलेंगे। और क्या होगा वो लूप, किस तरीके का लूप होगा, क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, तो अब ये साफ दिख रहा है ये करंट कैसे जा रहा है ऐसे। तो ये आप कैसे बनाएंगे इसकी फील्ड लाइंस को, बस राइट हैंड थंब रूल लगाइए, ऐसे करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे दिखाएंगे आप। तो इस तरीके से सिमिलरली इसके लिए भी आप बनाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि आपका करंट इधर की तरफ है और इस करंट इधर की तरफ है, आप फिंगर्स को आप घुमाएंगे तो ये क्या होगा, एक तरीके से ये इस डायरेक्शन में, तो फिंगर्स कैसे घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे राइट हैंड की, घुमा दिया, ये डायरेक्शन हो गए भाई। इस तरीके से आप ये, तो जब आप ये ऐसे दिखा रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एरो कैसे है, ऐसे बाहर निकलेगा ऐसे। नाउ थिंक ऑफ, मैं आपको एक मजेदार चीज दिखाना चाहता हूँ, और जरा गौर से देखिए, लुक एट दिस हियर। ये एक बड़ा सा पिंक वाला मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ओके। और मैंने बोला कि इसमें ये इसकी फील्ड लाइंस है, तो इसके वजह से यहाँ फील्ड किधर आ रही है, ऐसे, इस तरीके से। ओके, और इसके वजह से भी फील्ड निकालते हैं, इस बड़े वाले की वजह से फील्ड निकालते हैं, तो ये फील्ड क्या दिखाई देगा आपको, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सो व्हाट आई वांट टू से दैट, अगर आप इसके वजह से यहाँ पे एरो दिखाएं, तो ये भी कुछ फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से मिलेंगे। तो ये सब मिल करके, यानी कि इस लूप की वजह से, इसके वजह से भी यहाँ पे कुछ फील्ड होगा, इसके वजह से भी यहाँ फील्ड होगा, इसके वजह से भी यहाँ फील्ड होगा। तो ये पूरे के पूरे सर्कुलर लूप की वजह से, ये जो ये करंट कैरिंग लूप है ना, इस करंट कैरिंग लूप की वजह से हर जगह पे, यानी कि इसके अंदर देख रहे हैं यहाँ पे फील्ड है, यहाँ फील्ड है, यहाँ फील्ड है, तो इसके अंदर का जो स्पेस है हर जगह मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इसके अंदर, एवरीवेयर देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड। तो बात क्या कहने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, बात ये समझाने की कोशिश हो रही है कि अगर आप कोई इस तरीके से लूप लेते हैं, इफ यू टेक अ लूप लाइक दिस, और इस लूप में आप कहते हैं कि करंट जा रहा है, इफ यू से करंट इज गोइंग लाइक दिस, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, यू से इसमें करंट जा रहा है ऐसे, तो इसके वजह से हम्म, तो इसके वजह से यहाँ पे सेंटर पे, इस इस पूरे की वजह से सेंटर पे, और इन सारे पॉइंट्स पे, हर जगह एट एवरी पॉइंट देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड, एट एवरी पॉइंट, every point there will be there will be magnetic field, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, एट एवरी पॉइंट देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड, कहीं पे भी आप रखोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। और सेंटर पे सबके वजह से, इसके वजह से बाहर, इसके वजह से बाहर, अगर आप सपोज कर लो आप ऐसे ज्वाइन कर दो या ऐसे ज्वाइन कर दो, और बोलो हेलो यहाँ करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो अब करंट की वजह से यहाँ फील्ड निकालोगे तो ऐसे बाहर आएगा, राइट हैंड पाम पाम रूल से। इसके वजह से अगर ये करंट मान लेते हो, अगर ये इफ यू कंसिडर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इसकी वजह से भी किधर आएगा, बाहर की तरफ, इसके वजह से भी निकालोगे बाहर की तरफ, तो ये डायरेक्शन यहाँ पे जो आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे पूरे की वजह से, सबके वजह से किधर आएगा, बाहर की तरफ। तो इसका मतलब ये कहने की कोशिश हो रही है कि एट एवरी पॉइंट देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड, and at center and at center magnetic field, magnetic field will be maximum,
मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम। कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि इसके वजह से हर पॉइंट पे, यानी कि जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे ना बेटा, कि भाई करंट है, यहाँ फील्ड निकालो, जैसे इस क्वेश्चन में किया हमने या इस क्वेश्चन में किया। तो ठीक उसी तरीके से अगर हमसे ये कह दिया जाए कि भाई इस करंट करिंग लूप की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो एक छोटा सा पार्ट लिया, उसके वजह से फील्ड बाहर की तरफ, इसके वजह से भी फील्ड बाहर की तरफ, इसके वजह से भी फील्ड बाहर की तरफ, तो सबके वजह से यहाँ पे फील्ड किधर होगा? बाहर की तरफ। करंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर यही करंट क्लॉकवाइज होता, यही करंट यहाँ पे क्लॉकवाइज होता, यानी कि इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट हम उल्टा बना देते, हम कहते कि इसमें करंट का डायरेक्शन हमने कुछ इस तरीके से रख दिया, करंट का डायरेक्शन ऐसे रख दिया, तो यहाँ फील्ड क्या हो जाता? अंदर की तरफ चला जाएगा, यहाँ फील्ड अंदर की तरफ हो जाएगा, इस पॉइंट अंदर की तरफ हो जाएगा। तो अब ये फील्ड इनवर्ड हो जाएगा, दिस इज इनवर्ड फील्ड, इनवर्ड फील्ड हो जाएगा सेंटर पे, सेंटर पे यहाँ पे आउटवर्ड फील्ड है। तो समझ गए मेरी बात? तो कुल मिला के क्या होगी? एट एवरी पॉइंट, यानी कि पहले बात ये कि अब यहाँ पे नोट के फॉर्म में लिखा जा रहा हो कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ड्यू टू करेंट करेंट कैरिंग सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो at every point inside the circle, at every point inside the circle, at every point inside the circle, at every point inside the circular plane कह देते हैं, circular circular plane, right? magnetic field magnetic field will be magnetic field will be present, हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। और दूसरी बात, at center this field will be maximum, this field will be maximum। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और वो फील्ड आउटवर्ड होगा, इनवर्ड होगा, डिपेंडिंग कि उस सर्कुलर लूप में जो करंट पास हो रहा है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड होगा, क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड होगा। ठीक है जी? सो इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ अस? नाउ हियर ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, इसका फॉर्मूला होता है जो आप 12वीं क्लास में सीखेंगे। और अगर इसमें करंट जो पास हो रहा है, अगर इस करंट की वैल्यू बढ़ाते जाए तो यहाँ फील्ड क्या होता जाएगा? और बढ़ता जाएगा। तो यह एक फॉर्मूला होता है, राइट? तो वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, दैट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे। तो व्हाट इज दिस आर? आर है रेडियस ऑफ लूप, आर क्या है? रेडियस ऑफ लूप, राइट? ठीक है। आई क्या है? करंट है। म्यू नॉट आपको पहले बताया था, परमिएबिलिटी ऑफ लेक्चर 2 में भी बता रहा है, परमिएबिलिटी है ये। और एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है। आई क्या है? करंट, आई करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर क्या कर रहा है? रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस को रिप्रेजेंट, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। ये बस याद रखना है। ये फॉर्मूला कैसे है 12th क्लास में सिखाया जाएगा। तो सपोज कर लो कि एक सर्कुलर फ्रेम है और उसके ऊपर जैसे हम लोग धागे में आई मीन हाथ पे रक्षा सूत्र बांधते हैं ना, तो पंडित जी क्या करते हैं? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे टर्न बना देते हैं। तो ठीक उसी तरीके से सपोज कर लो एक वायर ऐसे घुमा, फिर दूसरा टर्न हो गया, फिर तीसरा टर्न हो गया, फिर चौथा टर्न हो गया। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स बहुत बड़ा होता जाएगा तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो ये जो फॉर्मूला है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2r, ये इसके अंदर के किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए नहीं है, सिर्फ सेंटर पे निकालने के लिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हर किसी पॉइंट के लिए नहीं है, बी एट सेंटर। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? बी सेंटर, सेंटर पे निकालने का ये फॉर्मूला है, नॉट एट एवरीवेयर। तो ये फॉर्मूला कैसे है आप 12th क्लास में सीखेंगे। तो दिस इज व्हाट वी हैव मेक लाइक जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के वजह से जो हमें पढ़ना था मैग्नेटिक फील्ड, दैट वी हैव डन इट। अब मैं आपको इसको समझाने के लिए, ये जो पॉइंट आपने यहाँ तक पढ़ा है, एक छोटा सा एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूँ। और वो इस एक्टिविटी को आप देखिए, उसके बाद आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। सो आई एम गोइंग टू टेक यू टुवर्ड्स दैट पेज जहाँ पे मैं वो एक्टिविटी करके दिखा। तो चलो चलते हैं अगले पेज पे और उस एक्टिविटी को देखते हैं। सो नाउ हियर आई हैव टेकन दिस एक्टिविटी हियर। जरा गौर करिए आप इस बात पे। ये एक टेबल टॉप लिया गया है, दिख रहा है आपको?
और एक रिंग जो है लाइक द सर्कुलर लूप इज देयर। जिस सर्कुलर लूप का आधा पोर्शन आपको दिख रहा है टेबल से ऊपर दिखाई दे रहा है और नीचे का लोअर पोर्शन कुछ इस तरीके से है। एंड इसको हमने एक बैटरी से लगा रखा है और अभी ये की ओपन है। दिस की इज ओपन, दिस की इज ओपन, राइट। अभी ये की क्लोज नहीं है, तो इसमें कोई करंट पास नहीं हो रहा है। So half of the table I'm showing you like sorry, half of the ring shown above the half of the ring is above the table and half of the ring below the table. I hope this is very clear to you. और ये सेटअप लगा रखा गया है, की भी है और सेल भी है, बैटरी भी है। इसमें अभी कोई करंट पास नहीं हो रहा है। और ये जो आपको डॉट 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 करके दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये आयरन फाइलिंग्स है। आयरन फाइलिंग्स कह लिया आपने, ठीक है। इस तरीके से इसमें स्प्रेड कर रखा है चारों तरफ। अब क्या किया, अगर हमने अगले पेज पे, ये सेटअप आपको समझ में आ रहा होगा, यस। अब अगले पेज में हमने देखो यहाँ पे दिखाया क्या कि अगर मैं इस की को क्लोज करता हूँ, क्लोज की है, क्लोज की है, जैसे ही इस की को क्लोज करता हूँ इसमें करंट पास होने लगता है। और करंट जब इसमें पास हो रहा होता है तो ये जो आयरन फाइलिंग्स जो कुछ इस तरीके से थे, स्प्रेडेड थे यूनिफॉर्मली, समथिंग लाइक दिस, ये सारे के सारे आयरन फाइलिंग बिल्कुल अलग तरीके से अरेंज हो जाते हैं कॉन्सेंट्रिक लूप के फॉर्म में। थोड़ा सा टैप करना पड़ता है इसको। तो उस केस में क्यों ऐसे ये अरेंज हो जा रहा है, व्हाई दिस आयरन फाइलिंग्स आर अरेंज लाइक दिस? क्यों? क्योंकि इस करंट करिंग लूप की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसी होंगी, उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के इन्फ्लुएंस में आकर के वो सारे के सारे आयरन फाइलिंग क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। सारे के सारे आयरन फाइलिंग इकट्ठा हो जाएंगे। तो जब हम इस की को क्लोज करते हैं तो वी फाइंड दिस आयरन फाइलिंग्स आर गेटिंग कलेक्टेड लाइक दिस, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप के फॉर्म। एंड जस्ट टू मेक यू फील मोर बेटर, आई वुड लाइक टू से दैट कि एक लूप और मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से, राइट। ये लूप बन के आएगा। इधर से भी एक चाहे तो एक लूप बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, राइट। अब ये मत समझना कि यहाँ पे ये अ, इस जगह से ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है। चलो अगर कंफ्यूजन हो रही तो इसको हटा दो। सो कुल मिलाकर के बात ये है कि इस तरीके से कुछ आयरन फाइलिंग्स इकट्ठा हो जाएंगी। और ये जो आयरन फाइलिंग्स इकट्ठा होंगी, इसका लूप जो ये बनेगा, इसका डायरेक्शन कैसे होगा, तो ये करंट कैसे जा रहा है, और हाउ डू यू फाइंड दिस करंट इज गोइंग। यहाँ से देखो ये करंट कैसे जा रहा है, दिस करंट इज यहाँ से अपवर्ड की तरफ है। तो यहाँ पे आप राइट हैंड थंब रूल लगाओ या राइट हैंड पाम रूल लगाओ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर होनी चाहिए, अंदर की तरफ। तो ये सब पे कुछ इस तरीके का लूप बन जाएगा। दे विल बी हैविंग दिस काइंड ऑफ लूप, जो कि ऐसे बाहर आएगा। और इसकी बात करो तो क्योंकि इस पे ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो इसके वजह से यहाँ पे फील्ड किधर होगा, लाइक ये करंट का डायरेक्शन है, तो ये फील्ड अब यहाँ से, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज हाउ इट इज। तो ये फील्ड ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ ऐसे आएगा और यहाँ से ये कुछ इस तरीके से जाएगा। सो लाइक ये करंट कैसे जा रहा है, अपवर्ड है, तो ये क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। ये करंट क्या है, डाउनवर्ड है, तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज लूप बन गया इस तरीके से। तो इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बनना और आयरन फाइलिंग्स का ऐसा, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होता होगा, तभी तो आयरन फाइलिंग्स ऐसे कलेक्ट हो रहे होंगे ना। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई है कि ये कुछ इस तरीके से बनता है, ये जो बताया जा रहा है या इस फिगर में जो बताया जा रहा है, उसी बात का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन यहाँ पे हो रहा है। तो आज हम लोगों ने करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा, वो फार्मूला भी देख लिया। हमें ये भी पता चल गया कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा, करंट बड़ा होगा, तो सेंटर पे फील्ड ज्यादा होगा, रेडियस छोटी होगी तो फील्ड बड़ी होगी। तो इस तरीके से ये सारे इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ लिए। अब आप सब लोगों को रिक्वेस्ट किया जाएगा कि अगले लेक्चर का वेट करिए, उसमें हम लोग सोलेनाइड जैसे टॉपिक को पढ़ेंगे, विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। Keep watching, keep sharing, and keep liking, keep promoting, keep commenting. God bless you. See you in the next lecture. Till then, bye. Till then, bye bye.